व्हाट इज नेट? NET क्या है, अर्थात नेट क्या है, कैसे एग्जाम लगती है, नेट पास करने से क्या फायदे होते हैं, क्या पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग नेट के एग्जाम दे सकते हैं और कौन कौन लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं, यानी कि ऑल अबाउट NTA UGC नेट के बारे में ये वीडियो होने वाला है प्यारे साथियों। जी हाँ साथियों, NTA के बारे में, नेट के बारे में आप जितनी भी जानकारी अगर खोज रहे हैं और ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानो आज के बाद में कोई और अन्य वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं आएगी। सब कुछ जानकारी इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको करा दूं। जनाब, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा है। जी हाँ साथियों, अनअकैडमी पर मुझे डॉक्टर लोकेश मीणा के नाम से जाकर फॉलो कर लेना। 10 AM पर मेरी रोज NTA नेट के लिए फ्री क्लास होती है। पहली क्लास को अनलॉक करने के लिए लोकेश 11 कोड लगा लेना। बेसिक बात बता दी। मैं आपको बतला दूं कि मैंने नेट एग्जाम को कई बार उत्तीर्ण किया है, JRF को। डॉक्टर इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने PhD किया है, पढ़ने पढ़ाने का भी काफी अनुभव है इस फील्ड का मुझे। तो अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं कि NTA UGC नेट क्या है। और इस क्लास के अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से NTA UGC नेट के पेपर 1 को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, विथ मटेरियल, सब कुछ आपको मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको कि क्वेश्चन कितने आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, एग्जाम कैसे लगेगी, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत भाई सबसे पहले हम क्वेश्चनों से ही कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले बता दूं कि 2 पेपर लगते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है सभी के लिए कॉमन होता है। जी हाँ साथियों, जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो NTA की एग्जाम देते हैं उनके लिए, सबके लिए कॉमन होता है। अब इसमें क्या होता है साथियों, 50 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। इसमें 10 यूनिट होती है साथियों, 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, DI, कम्युनिकेशन, बोध यानी जो कॉम्प्रीहेंशन है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, DI है, ऐसे तमाम 10 यूनिट्स आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। उन 10 यूनिट्स में से प्रत्येक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, है ना। अब मैं आपको बतला दूं प्यारे साथियों, यहां पर भी आपको 50 क्वेश्चन में भी 20 क्वेश्चन करने जरूरी। अगर आप 20 क्वेश्चन कर पाओगे तो ही आपका सेकंड पेपर चेक होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं और क्या क्या बात करते हैं। ये तो पेपर 1 हो गया। पेपर 2, इसमें आते हैं कितना साथियों, 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। मैं आपको फिर से याद दिला दूं साथियों, 3 घंटे का ये पेपर होता है, जिसमें 2 वो बने रहते हैं, पहले पेपर 1 और फिर पेपर 2। मतलब बीच में कोई छुट्टी नहीं होती है कि आपको बीच में छुट्टी मिल जाएगी ना, लगातार ही है, लेकिन सेक्शन है एक तरीके से। बात समझ गए? 2 पेपर हो गए, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है। अब पेपर 2 में क्या होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, ठीक है, ये जितने भी पेपर हैं उनका सेकंड पेपर होता है। यानी एक जनरल पेपर हो गया कॉमन और एक पेपर आपका सब्जेक्ट का हो गया। 2 पेपर लगेंगे 300 नंबर के और उसी से ही आपका कट ऑफ का निर्धारण होता है। ओके, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अनअकैडमी पर मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से जाके सर्च करके फॉलो कर लें। 10 बजे फ्री क्लास होती है मेरी। अब हम जान लेते हैं साथियों कि एग्जाम किस प्रकार से लगती है। शेड्यूल देख लेते हैं एग्जाम का, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे। देखो प्यारे साथियों, जो एग्जाम का टाइम होता है 2 शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट रहती है 9:30 से 12:30 और दूसरी शिफ्ट होती है साथियों 2:30 से 5:30 तक। यानी एक दिन में 2 पारियों में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। लेकिन आपको एक ही पारी में, आपकी जो 3 घंटे की एग्जाम है ना साथियों, 300 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, मतलब 300 नंबर के, वो एक ही पारी में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का आपका ये जो शेड्यूल्ड होता है एग्जाम का, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ी बारीकी के साथ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। देखो सुनो,
अगर आप ST, SC, OBC नॉन क्रिमिलियर हैं तो आपको 50% की आवश्यकता है मिनिमम पीजी में। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, जब आप एमए कर रहे हो पीजी में या एमएससी किया हो या एमकॉम किया हो, कुछ भी, मतलब आपको पीजी में 50% की आवश्यकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हो तो आपको 55% कम से कम ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में होना, माफ करना, मास्टर डिग्री में होना जरूरी। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का। अच्छा, आगे देख लेते हैं। अब एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई साहब, एज लिमिट क्या होती है नेट के बारे में, सारी बात करेंगे। सुनो, एज लिमिट में क्या है प्यारे साथियों। NET, नेट के एग्जाम देने की कोई एज लिमिट नहीं है। जी हाँ, अगर आप 60 साल के हो, 65 साल के हो, तब भी आप नेट के एग्जाम दे सकते हो, पास कर सकते हो। अगर आप JRF देना चाहते हो प्यारे साथियों, तो JRF की एज लिमिट क्या है आपको यहां पर दिख रहा होगा साथियों। आपको ST, SC, OBC जो नॉन क्रिमिलियंसी है उनके लिए 35 और जो जनरल है उनके लिए 30 वर्ष का समय होना चाहिए अधिकतर। यानी 30 वर्ष या 35 साल से अधिक का व्यक्ति या महिला JRF पास नहीं कर सकती। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आपका 1 वर्ष का समय बढ़ा दिया गया है, तो ये हो गया साथियों 36 और ये हो गया साथियों 36। ये अभी की मैं आपको करंट की जानकारी यहां पर दे रहा हूं, जो इस समय आपको स्क्रीन पर भी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आप इनको भी एक बार पोज करके ढंग से पढ़ सकते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पर दो, ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब होता है नेट, ये लिख रखी ना, देयर इज नो अपर एज लिमिट, यानी अधिकतम कोई उम्र की यहां पर सीमा नहीं है, बंधन नहीं है। बात समझी यहां तक। अच्छा सुनो, अब हम बात कर लेते हैं साथियों किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं फ्री डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। फीस क्या लगता है, फी क्या लगेगी। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपकी फीस लगेगी 1000 रुपए। अगर आप ST, SC, OBC से हैं तो आपकी फीस लगेगी 500 रुपए। अब एक बात समझो, एग्जाम लगेगी कैसे, ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम लगेगी। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एक एजेंसी है साथियों, वो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाला है। जी हाँ साथियों, वो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ऑनलाइन एग्जाम होती है। अब हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, तो ये अंग्रेजी में भी होती है और ये हिंदी में भी होती है। तो यानी लैंग्वेज की आपको कोई समस्या नहीं है, आप हिंदी में या इंग्लिश में जिस भी तरीके से आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तब आपसे पूछा जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपको JRF पूछा जाएगा। तो आपको बोथ करना है, दोनों फॉर्म भरते समय दोनों करना है, ताकि भाई आपको एक आइडिया आ जाए कि ये चीजें आपके होने वाले, जिनका नेट पास हो जाएगा, नेट और JRF पास हो जाएगा। JRF असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब नेट है और JRF का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आप सुनो, फायदे देख लो क्या है भाई। आप नेट पास करते हो। अब एक बात और ध्यान समझो, NET और JRF, देखो नेट और JRF के लिए कोई अलग अलग एग्जाम नहीं लगती प्यारे साथियों, एक ही एग्जाम लगती, कोई अलग अलग एग्जाम नहीं लगती। जिन लोगों के ज्यादा नंबर आते हैं उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अलग से सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिन लोगों के थोड़ा कम आते हैं उनको नेट हो जाता है। पर जो केवल नेट पास कर लेगा साथियों, उससे भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और JRF करोगे तो सोने पे सुहागा है ही। कारण समझो क्यों, कारण प्यारे साथियों ये है कि जब भी आप नेट के एग्जाम पास कर लोगे, JRF पास कर लोगे, तो जब भी आप PhD करोगे तो एक तो PhD का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता अधिकतर विश्वविद्यालयों में, और आपको लगभग साथियों, जी हां साथियों, JRF पास करने से लगभग आपको कितने 40,000 रुपए पर मंथ आपको फेलोशिप मिलेगी। इसमें मैंने आपको HRA और कंटीजेंसी भी इसमें शामिल कर दी, यानी लगभग लमसम आपको 40,000 रुपए के आसपास पर मंथ की फेलोशिप मिलेगी। अब आप लगा लीजिए यार, स्टूडेंट को 5 साल तक कितने पैसे मिल जाएंगे, तो 20-22 लाख रुपए अमाउंट हो जाएगा, ये सोचो आप। तो ये केवल फायदा तब है जब आप JRF करो। JRF करना बहुत आसान है, बस आपको सही डायरेक्शन की तैयारी करनी है, सही दिशा में आगे बढ़ना है। मैंने खुद ने MA के साथ साथ JRF किया है, उसके बाद भी किया है। बहुत आसान है, बस आपको घोड़े वाली दृष्टि के साथ आगे बढ़ना है। एग्जाम पास करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस हमारी बात आपको माननी पड़ेगी, जैसे कहें वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है प्यारे साथी।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में कि सर अभी हम एमए कर रहे हैं, क्या हम लोग एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, जो भी स्टूडेंट इस समय एमए कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकंड ईयर में हो, चाहे वो फर्स्ट सेम में हो, चाहे वो थर्ड या फोर्थ कोई भी सेम में हो, वो सब लोग अपेयरिंग डाल के जेआरएफ नेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर इस दौरान आपने जेआरएफ या नेट पास कर ली तो वो पूरी तरीके से 100% वैलिड मानी जाएगी। जी हाँ साथियों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने एमए के साथ साथ जेआरएफ कर लिया। जब मुझे टीचर्स ने कहा कि ये तो जेआरएफ मान्य नहीं होगी उस समय प्रोफेसर ने, तो मैं नर्वस हो गया, घबरा गया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो पहले वाले को ही वैलिड माना गया, वही वैलिड रही जेआरएफ। तो जी हाँ साथी, जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो बस लगातार पढ़ाई करते जाए, सही डायरेक्शन से, सही दिशा से। मैं आपको तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई। प्यारे साथियों, अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस कैसे देखोगे बतलाता हूं। रोज 10 बजे जेआरएफ तांडव के तहत आपके लिए पेपर 1 की क्लासेस करवाई जा रही हैं। पूरा तरीका समझते हैं कि किस प्रकार से आपको क्लासेस फ्री और पेड प्यारे साथियों देखनी है, किस प्रकार से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, कैसे आपको सभी मटेरियल फ्री क्लासेज के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बतला दूं। जनाब, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा है। मैंने पीएचडी किया है, कई बार नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूं। नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे पेपर है वो पब्लिश होते रहते हैं। तो इन सभी के अनुभव से मैं आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करवाता हूं। साथ ही जो भी विद्यार्थी पीएचडी करना चाहता है, एमफिल करना चाहता है, या प्रपोजल से संबंधित, सिनॉप्सिस से संबंधित, या किस प्रकार से पीएचडी की जाती है, बेस्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, इंटरव्यू कैसे देते हैं, इन सभी मसलों पर, सवालों पर मैं आपको डिटेल्ड में अच्छी तरीके से गाइड करते हुए चलता हूं। तो प्यारे साथियों, मुझे ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी पर जाकर फॉलो कर लीजिए, डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च करते हुए। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, रोज 10 बजे जेआरएफ तांडव नाम की मैंने एक सीरीज चला रखी है, इसको आइए और इसको देखिए। याद रहे, पहली क्लास देखने के लिए आपको लोकेश 11 एक कोड लगाना पड़ेगा, जिससे इंटायर अनअकैडमी पर जितनी भी स्पेशल क्लासेज हैं वो सभी आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी। तो भाई साहब, फ्री क्लास देखने के लिए आपको रोज 10 बजे पेपर 1 की क्लासेज होती हैं। मैं स्वयं डॉक्टर लोकेश वाली आपके लिए कंडक्ट करवाता हूं। एक काम हो सकता है आपके लिए, क्या है ये, सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, और उसके साथ बात क्या है साथियों, आप गोल सेलेक्ट कर लीजिए नेट, और उसके बाद में क्या है, अब देखो इधर देखिए, आपको क्या है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से आईडी बनानी है, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना है, फिर आपको गोल सेलेक्ट करना है, कर लिया। उसके बाद में मुझे फाइंड आउट करो डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से, कर लिया। आपने मुझे फाइंड आउट कर लिया, मैं वहां पर मिल गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, सुनो। उसके बाद में एक काम ये और कर सकते हो, एडिशनल काम, एक काम एडिशनल ये हो सकता है प्यारे साथियों, कि डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से आप एक टेलीग्राम चैनल है, डॉक्टर लोकेश बाली अनअकैडमी के नाम से, जाओ ज्वाइन करो। वहां पर सभी पीडीएफ्स या सभी क्लासेस के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो रही फ्री वाली बात, और फ्री क्लासेज में इतनी सब्जेक्ट हैं जिनके हम फ्री क्लासेज करवाते हैं। जी हाँ, पेपर 1 की, पेपर 2 की। तो पेपर 1 की 10 बजे होती है, आ जाना। मैं फिर से बता देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं पेड क्लासेज के बारे में। देखो, एक गुरु मंत्र के रूप में आपको लोकेश 11 एक रेफरल कोड बता रहा हूं, इससे आपको अप टू 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको समझा देता हूं। देखो, लोकेश 11 कोड लगाओगे तो डायरेक्ट आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मिल गया? हाँ, इसमें आपको फायदा क्या है भाई साहब, इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को आप ए से लेकर जेड तक कंप्लीट कर पाओगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों, दोनों पेपरों की टेस्ट सीरीज भी आप यहां पर कंप्लीट कर पाओगे। तो लोकेश 11 रेफरल कोड का ध्यान रखना, हमेशा सपोर्ट करूंगा, चाहे आप पीएचडी करो, प्रपोजल बनाओ, सिनॉप्सिस, सब्जेक्ट, टॉपिक, हर चीज में मैं आपकी मदद करूंगा लोकेश 11 रेफरल कोड लगाने पर, ध्यान रखिए। अच्छा, मैं आपको फीस का स्ट्रक्चर समझा देता हूं, बहुत आसान है। देखो, मान लो कि आपने नए स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, अभी मान लो पीजी कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आप 24 मंथ का ज्वाइन कीजिए। या फिर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया, 1-2 अटेम्प्ट दे लिया, तो आप 12 महीने का ज्वाइन कीजिए। आपको 12 महीने की फीस दिख रही होगी 14,500 दिख रही है ना, लेकिन आपको हैवे रेफरल कोड में लोकेश 11 लगाकर अप्लाई करना है। क्या लगाना है साथियों? अप्लाई आपको करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे प्यारे साथियों, इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और फीस घटकर हो गई 13,000।
यानी कि पर मंथ आपकी लगभग 1000 के समथिंग आपकी फीस यहाँ पर लगने वाली है। अब आगे और समझाता हूं फीस कैसे रही है। जैसे कि मान लो आपने 12 महीने का चुन लिया, आगे बढ़ा, यहाँ पर रिडीम का दिख रहा है आपको ऑप्शन, ये रिडीम का। प्यारे साथियों, आपको रिडीम पर क्लिक कर देना है। इससे भी आपको अप टू 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और तब आपकी 1000 से भी कम फीस सामान्यतः हो जाएगी। तो आप डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, अनेक प्रकार से, और ईएमआई भी कर सकते हो, मंथली पेमेंट भी प्यारे साथी यहां पर कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अनअकैडमी पर पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आप अनअकैडमी पर कोई भी क्लास ज्वाइन करें, आपको लॉकेस 11 रेफरल कोड लगाना है। आप यहां पर ध्यान दीजिए। एक दूसरा है भाई साहब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। कई बार हम कहते हैं कि यार हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, नहीं तो हम तो ये कर देते वो कर देते। अनअकैडमी आपको एक गाइड प्रोवाइड करवा रहा है, एक कोच प्रोवाइड करवा रहा है। वो आपको पर्सनल चीजों में हेल्प करेगा, जैसे इंटरव्यू में और एसओपी में, पर्सनल डाउट सॉल्विंग में, इन सभी में आपकी हेल्प करेगा प्यारे साथियों। इसके लिए भी आपको लॉकेस 11 रेफरल कोड का ही प्रयोग यहां पर आपको करना है, अप्लाई करना है। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पेमेंट उसी तरीके से करना है, ध्यान रखें। जो मैंने फ्री वाली क्लासेस बताई, इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं जो इस समय स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लाइव क्लास होती है, मजा आ जाएगा। मेरे कहने से एक बार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके फ्री क्लासेस जो रोज होती है मेरी 10 AM पर, उसमें जरूर से शामिल होना। ध्यान रहे, पहली क्लास देखने के लिए लॉकेस 11 कोड लगाना पड़ेगा। चाहे फ्री क्लास के लिए या पेड क्लास के लिए, दोनों के लिए आपको लॉकेस 11 कोड को प्रयोग करना पड़ेगा। ये सारे सब्जेक्ट है जिनकी हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो अनअकैडमी पर फटाफट से आ जाइएगा। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी क्लासेज भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए प्यारे साथियों, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लोगे, उसके बाद में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, उस कैटेगरी के, वो सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे और उन सभी टॉप एजुकेटर्स की क्लास आप देख पाओगे। मेरी भी देख पाओगे और सभी और टीचर्स की क्लास भी आप देख पाओगे। बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। शुक्रिया।